नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। डार्क वेब, इंटरनेट की वह काली दुनिया जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। इंसानों पर अत्याचार, वेबसाइट को हैक करना या फिर ड्रग की स्मगलिंग, यह सब कुछ डार्क वेब पर होता है। एक कमरा जो रेड रूम के नाम से जाना जाता है, जहां इंसानों को टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि ड्रग्स भी दिया जाता है और फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है। कुछ लोग पैसे देकर डार्क वेब पर उन पर होते टॉर्चर को लाइव देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। उसे तड़पते हुए देखना इन लोगों को मज़ेदार लगता है। फेलिक्स गेम्स गार्सिया और बर्बनास गेमेस कास्त्रो इस वीडियो के अंदर अमेरिका के अंदर ड्रग स्मगलिंग करने की बात करते हैं। यही उसका काम है। फिर वो अनजान शख्स इन दोनों से कुछ सवाल पूछता है, जिसके जवाब में दोनों कहते हैं कि हम 320 ड्रग के पैकेट लेकर आए थे। फिर जैसे ही वो दोनों अपनी बात समाप्त करते हैं, उनका गला काट दिया जाता है, जिसे हम यहाँ दिखा भी नहीं सकते। ये वीडियो डार्क वेब से ही वायरल होना शुरू हुई थी। जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वो संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह से छिपा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं, लेकिन यह डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से कहीं ज़्यादा भयावह और रहस्यमयी है। डार्क वेब का साइज लगातार बढ़ रहा है। 2001 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च के मुताबिक 7500 टेट्राबाइट की जानकारी उपलब्ध है, जबकि सरफेस वेब पर उपलब्ध सारी जानकारी मिलाकर सिर्फ 19 टेराबाइट की ही इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये संख्या 400 गुना ज़्यादा है। वास्तव में डार्क वेब क्या है? डार्क वेब को जानने से पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के बारे में समझाना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक विश्वस्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी है जहां दुनिया भर के इंफॉर्मेशन न्यू बॉडल्स के रूप में मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस भी किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब पर मौजूद है। लेकिन डीप वेब का एक अंधकार में हिस्सा ऐसा भी है जो बेहद रहस्यमयी है, जिसे हम डार्क वेब, डार्क नेट या ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजन के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। डार्क वेब पर मौजूद किसी भी चीज़ को इंटरनेट सर्च में नहीं देखा जा सकता है। इससे हम अपनी पहचान गुप्त रखने में मदद मिलती है। डार्क वेब का ही एक हिस्सा है जो एक व्यापक रूप से काम करता है, जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट जैसी चीज़ें भी शामिल हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन सामान्यकृत इंटरनेट खोजों में नहीं ढूंढी जा सकती। डार्क वेब उपयोगकर्ता नियमित वेब को सरफेस वेब के रूप में संदर्भित करते हैं। डार्क वेब का उपयोग कैसे किया जाता है? डार्क वेब अज्ञात नेटवर्क के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इस दिशा में सबसे चर्चित TOR ब्राउज़र का इस्तेमाल डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, जिसे शॉर्ट में द ऑनियन रिंग भी कहा जाता है। यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता इंटरनेट से गुमनाम रूप से डार्क वेब पर डाउनलोड करते हैं। 1990 के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के कर्मचारियों द्वारा अमेरिकी खुफिया संचार को ऑनलाइन संरक्षित करने के लिए विकसित किया गया, जो कि ब्राउज़र से ट्रैफिक गंतव्य स्थल तक पहुंचने से पहले प्याज की तरह कई परतें बनाता है। इसलिए इसे ऑनियन रिंग के नाम से भी जाना जाता है। डार्क वेब पर कैसे होते हैं कंटेंट? फरवरी 2016 में क्रिप्टोपॉलिटिक
एंड द डार्कनेट नामक एक अध्ययन में किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं डैनियल मूर और थॉमस रीड ने अपनी सामग्री का विश्लेषण करने के लिए TOR नेटवर्क के एक हिस्से को 5 सप्ताह की अवधि के लिए खंडित किया, जहां 2723 वेबसाइटों में से 1547 यानी 57% ड्रग से जुड़े, 423 साइटों, अवैध पोर्नोग्राफी 122 और हैकिंग से 96 से लेकर अन्य अवैध सामग्री के रूप में वर्गीकृत थे। परिणाम बताते हैं कि TOR पर ज़्यादातर अपराध से जुड़े वेबसाइटें हैं जिनमें ड्रग्स, अवैध वित्तीय और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट तक शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग साइटों के लॉगिन विवरणों को सस्ते दरों पर डार्क वेब मार्केटप्लेस पर बेचे जा रहे थे। सबसे बदनाम डार्क वेब मार्केटप्लेस में से एक सिल्क रोड था, जिसे अवैध रूप से ड्रग्स बेचने के लिए जाना जाता था, जिसका अंततः FBI द्वारा भंडाफोड़ किया गया था। डार्क वेब का दूसरा पहलू क्या है? इस नेटवर्क का उपयोग एक्टिविस्टों द्वारा किया जाता है, विशेष रूप से उनके द्वारा जो बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के संवाद करना चाहते हैं। TOR नेटवर्क का उपयोग एक्टिविस्टों द्वारा अरब स्प्रिंग के दौरान किया गया था। ऐसी भी जानकारी है कि चीनी नागरिकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता रहा है। यह शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए बड़ी वर्चुअल लाइब्रेरी का भी काम करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां डार्क वेब से कैसे निपटती हैं? पश्चिमी देशों में अपराधियों को पकड़ने के लिए कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करने पर एक बहस चल रही है, जिसका एक्टिविस्टों द्वारा विरोध किया गया क्योंकि यह सभी के डेटा को जोखिम में डाल सकता है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में कुछ FBI अधिकारी डार्क वेब पर अंडरकवर हो जाते हैं ताकि वहां चल रही अवैध गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए थे जब चेन्नई और मुंबई में LSD को डार्क वेब का उपयोग करते हुए पासवर्ड से खरीदा गया था। उस वक्त एंटी नारकोटिक्स सेल ने कहा था कि यह सच है कि LSD जैसी दवाओं के मामले में डार्क नेट एक बड़ा आपूर्ति करता है। पिछले साल एक मामले में जहां बम्बई के 5 छात्रों को पकड़ा गया, उन्होंने डार्क वेब के जरिए 70 लाख रुपए के 1400 LSD डॉट्स खरीदे थे। इनमें से अधिकांश की गिरफ्तारी पार्सल डिलीवर होने के बाद ही हुई। ड्रग सप्लाई, हथियारों की आपूर्ति या मानव तस्करी के विशेषज्ञ इन कार्टेलों के डार्क वेब सिंडिकेट को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अन्य अपराधों की तुलना में डार्क नेट को अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि डार्क वेब एक ऐसी जगह के रूप में पनपता है जहां गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल उन दुकानों की तरह काम करते हैं जहां पर आप ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो खरीद सकते हैं और इसे लोगों को अपने नेटवर्क में आने के लिए कई तरह से गार्ड भी किया जाता है। एक कार्टेल में प्रवेश करने के लिए सिंडिकेट पहले आपको कुछ भुगतान करने के लिए कहता है। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया भी है और कई बार आपको आंतरिक सर्कल में प्रवेश की अनुमति देने से पहले 1 साल तक का समय लग सकता है। नियमित पुलिसिंग की तरह जहां आपको नेटवर्क की आवश्यकता होती है, डार्क वेब पर भी आपको सफल बनाने के लिए वेब को ट्रैवल करने के लिए विशेष रूप से समर्पित एक सेल की आवश्यकता होती है। कुछ पश्चिमी देशों के उदाहरण के लिए अधिकारियों को अंडर कवर किया जाता है ताकि वो पीडोफाइल के रूप में सामने आए और नेटवर्क का उपयोग करने के जरिए अंततः उन्हें तोड़ सके। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का URL काफ़ी अलग होता है। इन वेबसाइट्स का डोमेन नेम भी .onion होता है। डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढोगे तो 1000 मिल जाएंगे। दरअसल हैकर्स यहाँ हर वक्त सक्रिय रहते हैं, जो मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डाटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। जब तक आप सही उद्देश्य से लेकर चल रहे हैं तब तक आप डीप वेब में हैं और डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी गलत और गैर कानूनी काम में लिप्त होते हैं, समझिए आप डार्क वेब में पहुंच चुके हैं, जो कि इलीगल है। यानी कि डीप वेब और डार्क वेब के बीच कोई बाउंड्री लाइन नहीं है जो आपको बताए कि यह डीप वेब है और यह डार्क वेब। असल में डार्क वेब भी डीप वेब का ही एक हिस्सा है जो अपराध और गैर कानूनी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।